सहायक पुलिस के जवान फिर एक बार मोरवादी मैदान में जुटने लगे। आप देख सकते हैं किस तरह से सहायक पुलिस के लोग जो है सो यहाँ पर जुटे हैं और इस भरी बरसात में आपको देख सकते हैं किस व्यवस्था में यह यहाँ पर रुके हैं। उनको लगातार जो है सो राज्य सरकार से जो मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार वादा करती है लेकिन पूरा नहीं होता और जिसके बाद से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी क्या मांगे हैं ये जानने का हम प्रयास करते हैं। उनके नेता हमारे साथ है। क्या मांगे हैं? लगातार आप लोग प्रदर्शन करते हैं, सरकार आपकी बातें मान लेती है, फिर आप लोग धरने पर आ जाते हैं। सरकार केवल बोलती है, वो करती नहीं है। सरकार केवल आश्वासन, झूठ फरेब, धोखा दे देकर हम लोग के पिछले 2020 से 24 तक गुमराह कर रही है और केवल आश्वासन, ढकोसलाबाजी कर के गांव गरीब जो जंगल पहाड़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं उनका भविष्य और फ्यूचर, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से क्रश करके, शोषण करके और हमारे साथ अनाथालय में डाल दिया गया है और सरकार निर्ममता, निरंकुशता के रास्ता अपना ली है। कैसे होगा ये पूरे बरसात में आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे जुटने लगे हैं? क्या आप लोगों की रूपरेखा, क्या आंदोलन है और क्या आपकी मांगे हैं? बरसात हो या नहीं हो, अगर ड्यूटी में भी रहेंगे तो हम डिलक्स रूम में थोड़ी रहेंगे, हम तो चौके पर रहना है। अब यहाँ मैदान में रहेंगे। पुलिस का ऐसा ड्यूटी है, धूप बरसात गर्मी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक आंदोलन की रही बात, अब की धारदार, पुरजोर और निर्णयकारी, करो या मरो के मानसिकता के साथ यदि आपको सबलता से बनाना है, ढंग से एक जवान को जवान के रूप में देखना चाहते हैं तो उसका आप एक सिंचना होगा, विकसित करना होगा। अन्यथा जो बुझाएगा आप कीजिए और बार हम लोग जो बुझाएगा सो करेंगे। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि 7 साल हम लोगों ने सेवा दिया, सरकार के तमाम विभाग के जो अनुभव है, ड्यूटी है, सब अनुभव है। आपका एक ट्रेंड जवान है, भविष्य में आपको संस्था, समाज, संगठन, राजकाज रहेगा तो पुलिस बल की आवश्यकता है। तो उसी दौरान यदि भविष्य में पुलिस बहाल कीजिएगा, जो ऑलरेडी पुलिस है उसको पहले पुलिस बना लीजिए। आप जिला बल में झारखंड सहायक पुलिस में समायोजित कर दीजिए और सब समस्या हमेशा के लिए इंड कर दीजिए। तो यही है, सरकार को भी राज्य के हित में भी है, सहायक पुलिस कर्मी के हित में भी है। 7 साल सेवा भी दिया है अनुभव के आधार पर। अब झारखंड पुलिस में समायोजित कर दीजिए। समायोजित नहीं किया जाएगा या जब तक सरकारें आपकी मांगे नहीं मान लेती तब तक का क्या आप लोग आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं? पूरा दमखम और शिद्दत के साथ आंदोलन करेंगे। तब तक हम लोग मीडिया के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से आंदोलन के जो भी स्वरूप अपना के हम सीएम आवास से राजभवन तक घेरने का काम करेंगे। तो राजभवन तक घेरने का काम करेंगे। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे क्या, क्यों आए हैं यहाँ इतना दूर बरसात में? ये तो हम 7 विगत वर्षों से जब हम लोग 3 बार आंदोलन कर चुके हैं और शायद आप लोगों के भी माध्यम से हम लोगों ने बताया है कि हमारी जो विभिन्न मांगे हैं जिसकी पूर्ति आज तक ना तो सरकार ने की है और ना हमारी तरफ एक बार भी रुख किया है, जिसके कारण हम लोगों को बार बार आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है। आप लोग खुद सरकार के जवान हैं, लगातार काम किए हैं, ऐसे में यहाँ तक पहुँचना, सरकार से वार्ता भी कर सकते थे पहले भी, यहाँ तक आने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये तो बस एक कहा जाए तो एक पारदर्शिता कहिए या फिर क्योंकि ये सरकार ही समझ सकती है, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से चाहा, जो चाहा, जैसा आपने कहा कि हम लोग भी उनके कार्य के अंतर्गत आते हैं। हम लोग सरकार का कार्य देना चाहते हैं लेकिन उनसे हर तरह का हम लोगों ने वार्तालाप किया है जिस प्रकार से हुआ। क्योंकि जो 3 बार हम लोगों ने जो आंदोलन किया है, इस आंदोलन के दौरान भी अगर उन्होंने आए हम लोगों के मतलब समक्ष जितने भी नेतागण, तो उन लोगों के द्वारा भी सहमति दिया गया है। तो इस तरह का वो उन लोगों ने छलावा करके हम लोगों को भेजा है। आखिरकार अगर वैसा नहीं होता, अगर हम लोग अपनी मांगे सीधी तरीके से नहीं रखते तो इस मंच पर हर तरह के नेतागण हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते। सब कुछ सभी तरह से वार्तालाप करने के बाद भी किसी प्रकार को जब निदान नहीं निकला है, तब इस बार फिर से करो या मरो की स्थिति में हम लोगों को यहाँ पर धरना देना कर रहा है। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोग का इस बार का आंदोलन की रूपरेखा होगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी झारखंड में नवंबर में हो जाना है, तो ऐसे में आप लोग की क्या सोच है? जी हाँ, देखिए, हम लोग तो आप लोग विगत वर्षों से जान रहे हैं, 2020 में हम लोग आंदोलन किए जिसमें माननीय मिथिलेश ठाकुर जी आए थे, मौखिक रूप से आश्वासन दिए, उसको तोड़े। 2021 में हुआ, लिखित रूप से भी हुआ, जिसमें वरीय अधिकारियों द्वारा बहुत सारे आश्वासन दे करके बंधु तिर्की के समक्ष तोड़वाया गया था आंदोलन। तो हेमंत दादा पर भरोसा था, उनका मैं ट्वीट भी दिखा दूंगा, हमारे जो बैनर पोस्टर्स में बने हुए। उन्होंने कहा था कि अनिश्चित भविष्य के साथ राज्य की सेवा नहीं की जा सकती, तो आप हमारी निश्चितता के लिए कहाँ कुछ किए। चलिए ठीक है, आपके पास विगत कुछ दिनों से चले गए, मतलब जो जेल चले गए, अभी जमानत पे बाहर आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमारे दुख पीड़ा को समझेंगे और उनसे सामने मुखातिब भी हुए, लेकिन अभी तक हमारे
ये उन्होंने कोई पहल नहीं करा है। और अगर आपके माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ तक जाती है तो उम्मीद है हमें कि चुनाव से पहले, उन्हीं का चुनाव है, उन्हीं का राज, हम उन्हीं के बच्चे हैं और उनसे उम्मीद अच्छा रखे हुए हैं कि कुछ हमारे लिए बेहतर हो जाए। झारखंड पुलिस में समायोजित कर देते तो हम एक निश्चित भविष्य के साथ राज्य की सेवा करते, जनता के बीच बड़े रहते, जनता सेवा में हमेशा लगे रहते। तो ये थे सहायक पुलिस के जवान जो कि अब इस बार आर पार की लड़ाई के लिए रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पहुंच चुके हैं और उनकी मांग है कि इस बार सहायक पुलिस को पुलिस में समायोजित कर दिया जाए ताकि उनकी जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।